कहीं ना कहीं दोस्तों पशुओं से संबंधित जो प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं वो आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, पशुओं से संबंधित ही आज के इस वीडियो में मैं प्रश्नों पर जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देख लेना, पैसेंस बना के देखना, धैर्य के साथ देखना, ईमानदारी से पूरा देखना, ताकि जानकारी आपको सारी की सारी मिल सके। अधूरा ज्ञान वैसे भी आपको बताए कि जहर ही होता है। तो प्यारे साथियों, आपको बता दूं पशुओं से संबंधित ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। यदि आप एग्जाम पशु परिचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो फॉलो जरूर करना, फेसबुक पेज देख लेना। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो मुझे इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर भी सेव कर लिया जाएगा। और जो विद्यार्थी अभी तक पशु परिचर एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करते हुए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। और प्यारे साथियों, आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से ये किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिएगा, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। दोस्तों ये करनाल के अंदर है। करनाल बोले तो हरियाणा राज्य के अंदर आ जाता है। प्रश्न देखिएगा कितना शानदार पूछा है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो राजस्थान के करनाल के अंदर आ जाता है। उसके बाद पूछा है नवजात बछड़ा, नवजात छोटा बछड़ा जैसे ही गाय पशु कोई भी हो जैसे ही ब्याते हैं तो सबसे पहले दुग्ध को बोलते हैं कोलोस्ट्रोम। कोलोस्ट्रोम बोले तो जैसे हमारे भाषा के अंदर खीसी बोलते हैं ना, बिल्कुल सर। अंदर ही अंदर सबसे पहले क्या होता है, घंटे के अंदर जैसे ब्याते ही उसको पिलाया जाता है, ये वाला। ठीक है, चलिए ये वाला एकदम एक्यूरेट प्रश्न सही हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिएगा गद्दी किस पशु की नस्ल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भेड़ की है। भेड़ की नस्ल है दोस्तों गद्दी। ओके, आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, हिमीकृत व्रे को किस तापमान पर भंडार किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, -196 डिग्री सेल्सियस इज वेरी गुड आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, मुर्रा भैंस की नस्ल है दोस्तों, आपको पता हो, और सुरती भी भैंस की नस्ल है। का संकरण के उत्पादन से जो नस्ल निकलती है वो महसाणा निकलती है, शायद आपको पता होगा। यानी नस्ल नाम का वैसे हमारे इस एग्जाम्स के अंदर प्रॉपर जो सिलेबस जारी है उसके अंदर टॉपिक तो नहीं दे रखा, लेकिन साथियों आपको रटनी ही पड़ेगी ये वाली बातें। तो चलिए उसके बाद गुमबोरा नामक बीमारी जो है किस में पाई जाती है, मुर्गियों के अंदर। रानीखेत नाम की बीमारी भी मुर्गियों के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन गुमबोरा नामक बीमारी भी आपके मुर्गियों के अंदर ही देखने को मिल जाती है। मवेशियों में FMD यानी पैर और मुँह एक रोग है, वायरस से फैलने वाला रोग आ जाता है। मवेशियों के अंदर FMD पैर और मुंह से एक रोग होता है, वायरस से फैलने वाला रोग एक्यूरेट है। मैंने बताया ना कि रानीखेत बीमारी जो है दोस्तों वो मुर्गियों के अंदर होती है, लेकिन ये एक वायरस जनित है, विषाणु जनित रोग माना जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल भार संबंधी कार्यों के लिए नहीं है। भार संबंधी कार्यों के लिए राठी गाय नहीं है, बाकी की जो नागौरी वाला तो एकदम एक्यूरेट एकदम सही तरीके से होता है। भार संबंधी नस्ल राठी गाय नहीं है। राठी गाय क्या देती है, दूध देती है। हालांकि दूध तो ये वाली भी देती है, लेकिन ये प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भैंस की निम्न नस्लों में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों भदावरी के अंदर। इस भदावरी वाली जो नस्ल है इसके अंदर सर्वाधिक वसा की मात्रा जो है वो देखने को मिल जाती है। वैसे सर्वाधिक वसा भैंस के अंदर ही होती है, लेकिन भैंस के अंदर आपसे पूछे तो भदावरी जो नस्ल है उसके अंदर सर्वाधिक देखने को मिलती है। सरसों की खली में लगभग प्रोटीन की मात्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 35 के समथिंग 35% के समथिंग इसके अंदर मात्रा होती है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मुट्ठी बांधकर दूध निकालने की विधि जो है वो सर्वोच्चतम मानी जाती है। मुट्ठी बांधकर दूध निकालने की विधि सर्वोच्चतम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। उसके बाद फाइल ये AU एग्जाम 2 जोधपुर वाला, यानी ये इस प्रश्न के अंदर भी देख सकते हैं आप कि चारे हेतु जवार की बहुकट प्रजाति इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुकट यानी SSG 59 नाम की जो प्रजाति है वो चारे हेतु जवार की बहुकट प्रजाति मानी जाती। अमृत महल एक नस्ल है, किसकी है। अमृत महल की जब भी बात करेंगे गाय की नस्ल है। अमृत महल नस्ल किसकी है, गाय की है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि राजस्थान में भैंस पशु संख्या तत्कालीन के अंदर बात की जाएगी तो 129.7 लाख के समथिंग राजस्थान के अंदर देखा जाए तो 136 लाख के समथिंग भैंसों की संख्या रहेगी।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बकरी में संभोग की क्रिया कहलाती है सर्विंग, सेरेविंग। सर्विंग याद रखना, बकरी के अंदर सर्विंग है, याद रखना सर्विंग है। और वैसे आप देखना चाहो तो गाय के अंदर 2 शब्द है, भैंस के अंदर 2 शब्द है, बकरी के अंदर 3 शब्द है, सर्विंग के अंदर 3 शब्द है, याद रखो तो रख लेना, सर्विंग इज करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल, अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल पूछे तो याद रखना व्हाइट लैंगहॉर्न। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल है व्हाइट लैंगहॉर्न। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गाय की दुधारू नस्ल, मोस्ट इंपोर्टेंट है गिर नस्ल गाय की दुधारू नस्ल मानी जाती है, द्विप्रयोजनार्थ के लिए जानी जाती, 2 उद्देश्य वाली, थार पारकर वाली है। कुंडी और तराई नस्लें किसकी है? भैंसों की है। कुंडी और तराई भैंसों की नस्लें हैं, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं, कृत्रिम योनि का आंतरिक तापमान सम्मानित रखते हैं 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के समथिंग। कौन सा उर्वरक जुगाली वाले पशुओं को खिलाना सुरक्षित है? यूरिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये उर्वरक यानी खाद वाले जो है यूरिया वाले। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, चोकला की भेड़ एवं नाली के संकरण से उत्पन्न नाम आपसे पूछे, भारतीय मेरिनो है। ये तो इजी प्रश्न है, कोई ज़्यादा टफ वाला नहीं है। चलिए भैंस की सुरती और मुर्रा नस्लों के संकरण से उत्पन्न आपसे कोई भी पूछे तो महसाणा है, याद रखना महसाणा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद राजस्थान की मेरिनो भेड़ जानी जाती है दोस्तों चोकला। मेरिनो भेड़ कौन सी है? चोकला नस्ल की भेड़ मानी जाएगी। ओके।